बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 15 स्टिकोमेट्री वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका टॉपिक नंबर 15.7 जो कि लास्ट टॉपिक बनता है, ये आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नेम है यील्ड। यील्ड का वैसे उर्दू में मतलब होता है पैदावार। ठीक है, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया है, आपने कोई प्रोसेस किया है, उसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट मिला है, मतलब आपको आउटपुट मिली है, वो आपकी होती है यील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक चम्मच चीनी, एक चम्मच पत्ती और एक कप दो कप दूध के डाले हैं, उसके नतीजे में आपको चाय बन के मिल जाएगी। तो ये चाय जो है ना, ये आपकी यील्ड है। ठीक है, अब ये यील्ड जो है ना, ये दो तरह की है। यहाँ पे आप इस टॉपिक में जब पढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा दो तरह की यील्ड है। एक को कह रहा है थ्योरेटिकल यील्ड कह रहा है वो, और एक को कह रहा है एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इसी चाय वाली मिसाल को लें। आपने बिलफर्ज आपके घर में चार लोग आ गए हैं, आपने चार लोगों की ना चाय बनानी है। तो आप चार लोगों की चाय बनाने के लिए ना पहले एक फर्जी जेन में कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे 3 कप दूध डालने हैं, 2.5 कप दूध डालने हैं, या 3.5 कप दूध डालना है, या 4 कप ही दूध डालने हैं, जैसी चाय उनको पसंद है उस तरह की बनानी है। आप एक फर्जी कैलकुलेशन करेंगे, इतनी मैंने पत्ती डालनी है, इतनी मैंने चीनी डालनी है। तो ये होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, जो आप सपोज करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेटेड यील्ड होती है, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब उसके नतीजे में जब आप ये सारी चीज़ें डाल के खास टेम्परेचर पे गर्म करके प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो आपको मिलेगी वो आपकी एक्चुअल यील्ड होगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है, जो कोई मार्क करनी हो आपको, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट obtained when a chemical reaction is performed is called actual yield। तो केमिस्ट्री में जब भी कोई आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करोगे, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है ना, वही हमारी एक्चुअल यील्ड होती है। और दिस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये यील्ड हमेशा जो है ना, उससे कम ही होती है जो कि हमने सोचा होता है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ये भी अंडरलाइन कर लें कि भाई थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना, हमेशा ज़्यादा जो होती है, और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। ये एमसीक्यू में चीज़ आ सकती है। आगे है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये वो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की, विच वी कैलकुलेट, जिसको हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं दैट ऑल द रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम सोच रहे होते हैं अभी एक केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, कोई प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो उसकी एक पहले इक्वेशन लिख ली जाती है और अंदाजा लगा लिया जाता है, इतने रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वैसा नहीं होता जो कि हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। ठीक है, हमने रिएक्टेंट का अगर सोचा है 20 ग्राम, और दूसरे रिएक्टेंट की 10 ग्राम मिल के 30 ग्राम लेट प्रोडक्ट बनेगी, तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल यील्ड लेस ही होती है 30 से। ठीक है, तो द थ्योरेटिकल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी कैलकुलेट assuming all the reactant will react according to balanced chemical reaction equation। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन भी आपको मार्क करनी है, ये भी शॉर्ट में आ सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है केमिस्ट यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। तो केमिस्ट जो होते हैं उनको बड़ा इसमें दिलचस्पी होती है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट और मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब हमें प्रोडक्ट कितनी मिलती है, इसमें उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। Which is commonly expressed by comparing the actual yield with the theoretical yield in the form of percentage yield। जो कि वो निकालते किस तरह की हमारा जो केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड और जो एक्चुअल यील्ड बनी है उसका कंपैरिजन करते हैं, उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल यील्ड बनी होती है ना, उसको थ्योरेटिकल यील्ड जो उन्होंने सोची हुई होती है उस पर डिवाइड करा लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो आंसर आता है ना वहां से पता चल जाता है भी इतने परसेंट हमारे केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी आई है। तो ज्यादा अगर ये परसेंटेज यील्ड हो जाए, तो मतलब ज्यादा केमिकल रिएक्शन जो है वो अच्छा परफॉर्म हुआ है और ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिल गई है। तो अब आगे एक एग्जांपल भी दी गई है। केमिस्ट है, उसने रिएक्शन करवाया 50 ग्राम जिंक का विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो उसने जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ ना रिएक्शन कराया, और उसने ना 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट लेना थी, हासिल करना थी। ठीक है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखिए उसने ना हमें जो यहाँ पे एक्चुअल यील्ड है ना, वो हमें बता दी है। एक्चुअल यील्ड कितनी है, 80.2। कहते थ्योरेटिकल यील्ड इसकी आप बताएं, और फिर परसेंटेज यील्ड भी इसकी निकाल के दें। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे पहले आप देखिए, ये जिंक है, नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है, तो जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज हो रही। ठीक हो गया। अब देखिए पहले बात तो ये है कि आप ना सबसे पहला काम क्या होता है, हमने नंबर ऑफ मोल्स बनाने होते हैं।
अपने रिएक्टेंट्स के, तो हमारा यहाँ रिएक्टेंट एक जिंक है, ठीक है। तो जिंक के मोल बनाए, जिंक के मोल कैसे बनाएंगे, मैस बटा मोलर मैस। तो जिंक का मैस उन्होंने 50 ग्राम दे दिया है, तो 50 ग्राम, ठीक है। और जिंक का जो मोलर मैस होता है वो 65.37 होता है, इसको इस पे डिवाइड करें तो 0.76 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके नतीजे में जो हमें उन्होंने एक्चुअल यील्ड जो कि प्रोडक्ट है जिंक नाइट्रेट बनी है वो हमें खुद बता दिया 80.2 ग्राम है। तो एक्चुअल यील्ड हमें पता है, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट कितनी बनती है 80.2 ग्राम। तो अब हमने निकालनी है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड। ये एक्चुअल यील्ड तो हमें पता है 80.2 ग्राम है। अब हमने जिंक के ना मोल्स बना ली हैं, अब हमने निकालनी है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड। तो अगर आप देखें ना इस इक्वेशन को, एक मोल जिंक होना तो एक मोल ही जिंक नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो 0.76 मोल अगर हो तो वो कितना जिंक नाइट्रेट बनाएंगे, तो अब हम वो निकाल लेते हैं। देखिए जी, एक मोल जिंक नाइट्रेट दे रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। तो 0.76 क्योंकि हमारे मोल्स हैं हमारे पास, तो अभी हमने निकाले हैं ना जिंक के मोल 0.76 बने, तो 0.76 मोल जिंक के कितने हमें देंगे, तो वो 0.76 मोल जिंक नाइट्रेट के देंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट ग्राम में हमारी कितनी हो जाएगी 0.76, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 189.38 के साथ। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लाई किया गया ना 0.76 को 189.3 के साथ, ये 189.3 ना जिंक नाइट्रेट का है मोलर मास एक्चुअली। अब ये निकलता कैसे है मोलर मास, ये मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मोलर मास ऑफ जिंक नाइट्रेट आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। आपने यहाँ पे मैस निकालना है जिंक नाइट्रेट का, तो मोलर मैस इधर जाके मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये में मैस दे देगा, ठीक है जी। अब आपने ना मोलर मैस जिंक का कैसे निकालना है, अब जिंक नाइट्रेट को जरा ओपन करके लिखें, Zn प्लस नाइट्रोजन दो है तो ये दो मल्टीप्लाई बाय एन लिख लें। ऑक्सीजन कितने हैं, O3 ट्वाइस है, 3 2 6, तो 6 O आ जाएगा, ठीक है। 6 2 मल्टीप्लाई 3 O आ जाएगा। अब जिंक का होता है जी जो एटॉमिक मास 65.38, वो लिख लेंगे, साथ में दो ये एज इट इज, नाइट्रोजन का 14 जमा 2 दरब 3 6, ऑक्सीजन का 16, तो इन सबको करा लें प्लस, ये 28 हो जाएगा, ये 96, तीनों को प्लस करेंगे तो आगे वही आ जाएगा जो 189.38 वहां पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे 143.92 ग्राम हमारे पास आ जाएगी, ये थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल में दो चीजें निकालने को कहा गया था, कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो आपने एक काम कर लिया, थ्योरेटिकल यील्ड 143.92 थी लेकिन एक्चुअल यील्ड 80.2 आई है। अब आप ये देखिए कि ना ये यील्ड कम क्यों आती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होती है। देखिए उसकी रीजन ये होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, आप देखिए ये दोनों मिल के ये बना रहे हैं, एक्सपेक्टेड 143.92 था लेकिन आया 80 है। उसकी रीजन ये है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना वो होता नहीं है, साइड रिएक्शन हो जाता है या सम टाइम कुछ प्रोडक्ट लॉस हो जाती है। इन एक्सपीरियंस ऑफ द जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा होता है वो इन एक्सपीरियंस होता है, उसको तजर्बा नहीं होता इतना, वो प्रोडक्ट को लॉस कर बैठता है। तो ये रीजंस होती हैं कुछ जो कि एक्चुअल यील्ड के लेस होने का बाइस बन जाती हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया, मैंने आपको वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया। तो थ्योरेटिकल यील्ड आप निकाल चुके हैं, अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड 80.2 है, थ्योरेटिकल यील्ड 143.92 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज यील्ड हमारे पास 55.7% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट परसेंटेज प्योरिटी का है। अब ये जो क्विक चेक है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं इसकी ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बाद में, इसकी वीडियो बना दूंगा मैं। जो क्विक चेक हैं वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश कर रहे हैं किस तरह जो है ये चैप्टर्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएं, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्विक चेक जो है वो पेपर में बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इस चैनल पे मैथ के लेक्चर भी अपलोड होने, फिजिक्स के भी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह सिलेबस सारे जल्दी कंप्लीट हो जाएं, तो इनकी वीडियो अलग से बना देंगे बाद में।
तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है? परसेंटेज प्योरिटी से मुराद ये है कि कोई कंपाउंड जो है वो कितना प्योर है, मतलब अगर हमारे पास कोई इम्प्योर कंपाउंड है उसके अंदर प्योर अमाउंट कितनी है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। केमिस्ट्री के अंदर प्योरिटी का मतलब ये होता है कि कुछ सब्सटेंस जो है इम्प्योरिटीज, मतलब जो नाखालिस हालत है उससे कितना फ्री है। ठीक है, प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। कोई सब्सटेंस इम्प्योरिटी से कितना दूर है वो उसकी प्योरिटी हो जाएगी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड indicates the amount of pure compound present in a impure sample। कोई impure sample है हमारे पास किसी कंपाउंड का, उसके अंदर प्योर कितनी अमाउंट है उसको हम कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। तो ये हम निकालते कैसे हैं? प्योर सैंपल को, जितना प्योर सैंपल का मैस है उसको टोटल इम्प्योर वाले सैंपल से डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो परसेंटेज प्योरिटी की डेफिनेशन और फार्मूला आपने याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये परसेंटेज प्योरिटी जो है ये क्या, इसका फायदा क्या है, कहाँ पे यूज होती है? देखिए, अब अगर कोई दवाई बनानी है ना, तो दवाई कितनी प्योर है तो वो चेक करने के लिए ये जो है टर्म यूज होती है परसेंटेज प्योरिटी। अब एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 12 ग्राम sample of a parametrical product was found to contain 11.57 gram of active drug। Find out the percentage purity of this sample। तो हमारे पास ना कोई 12 ग्राम पैरामीट्रिकल प्रोडक्ट बनी है जिसके अंदर 11.7 ग्राम जो है वो एक्टिव ड्रग है। अब ये जो 11.57 ग्राम ये एक्टिव ड्रग है ना, ये प्योरिटी है उसकी। ठीक है, टोटल 12 ग्राम इम्प्योर सैंपल था, उसके अंदर जो प्योर है ना वो 11.57 ग्राम है। इसकी परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या है? मैस ऑफ प्योर ड्रग डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द सैंपल। तो मैस ऑफ प्योर ड्रग 11.57 है और टोटल मैस सैंपल का 12 है, और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे परसेंटेज के लिए। इसको इस पे डिवाइड करा के 100 से मल्टीप्लाई किया, 96.4 ग्राम, सॉरी 96.4% इसका आंसर आ जाएगा। तो नहीं जी, ये हमारा टॉपिक था आज का। लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे एक्सरसाइज, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और सीआरक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।